हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सनोवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं RSCIT का पेपर जो कल 28 जनवरी 2024 को होने वाला है। ये पेपर दोस्तों 21 जनवरी 2024 को आया था। सेम ही पैटर्न के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है जनवरी 2024। डी सीरीज़ का पेपर है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें आराम से। तो अभी दोस्तों मैं पूरा पेपर आपको विथ आंसर की बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट दिया जा रहा है और 70 नंबर का पेपर है आपका और 1 घंटे का टाइमिंग मिलेगा दोस्तों। 35 क्वेश्चन है इसके अंदर, आप ये भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं अपन लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका आंसर होगा ये फर्स्ट, Ctrl+Alt+del। ऐसे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दे रखा है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके उदाहरण हैं। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट में अपन चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक B2 से B7 सेल्स में हैं। प्रत्येक पेपर के अधिकतम अंक 100 हैं। तो MS Excel 2010 में प्रतिशत निर्धारित करने के लिए सही सूत्र क्या है। तो इसका आंसर अपन को देना है। तो इसका आंसर होगा ए। फिर चौथा क्वेश्चन है, यदि आप एक ईमेल संदेश, फिर ब्लैंक है, बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो इस चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा सी, BCC। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बोला जा रहा है कि DNS सेवा, फिर ब्लैंक है, को संबंधित में अनुवाद करती है। तो इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा बी। फिर छठे क्वेश्चन में है ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ये डी, सभी सेवाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन में। ये ओरिजिनल पेपर है, पेपर में बने रहें। ऐसा पेपर ही आपको 28 तारीख को देखने को मिलेगा। कल जो पेपर है तब बने रहें। नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो जो सातवें का आंसर होगा ये होगा सी। फिर दे रखा है SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किन सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। फिर 9वां क्वेश्चन है, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है। तो ई कॉमर्स का उदाहरण अपन से पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा अमेजन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन आता है। 10वें क्वेश्चन में दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित हैं। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा ये डी। फिर दे रखा है MS Excel 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित हैं। तो इसका आंसर आएगा बी। फिर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है। तो 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। फिर आपसे बोला जा रहा है 13वें क्वेश्चन में कि विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग है, क्या उपयोग है इसके अंदर अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सी। यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति या कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 15 क्वेश्चन में आपको दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रस्तुति के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका ए। फिर दे रखा है पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू किया जाता है। तो जो 16वां क्वेश्चन है इसका आंसर है ए। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो आएगा ये होगा रुपए। फिर बोला जा रहा है एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य ढूंढने
के लिए किया जाता है। तो 18 का आंसर होगा ए। फिर बोला जा राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है। तो यहाँ से जो 1900 क्वेश्चन का आंसर होगा ये है आपका डी। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है 20वां क्वेश्चन। 20 में बोला जा रहा है ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाला बीसीसी का विस्तार रूप है। तो 20वें का आंसर होगा बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 21वां क्वेश्चन आता है तो इसमें भी अपन देखते हैं। तो 21वें क्वेश्चन में दे रखा है एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फिर आपके पास में दे रखा है एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन क्या काम करता है। तो 22वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है आपको कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन टैब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फ़ॉन्ट बदलने और पैराग्राफ सेटिंग को समायोजित करने के आदेश देते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा बी। फिर आपके पास में दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाउंड और रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य है। तो 25वें का जो आंसर होगा ये होगा बी। इस तरह से अपने पास में ये 25 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। अभी आप वीडियो में बने रहें, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं अभी बता रहा हूँ आपके सामने। फिर 27वें में आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप कैसे एक सांख्यिकीय सूची बना सकते हैं। तो 26वां जो आंसर होगा इसका होगा डी। फिर अपने पास 27वां क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोला जा रहा है कि एक वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य है। तो 27वें का जो आंसर होगा ये होगा सी। फिर आपसे बोला जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयुक्त किया गया है। तो इसके अंदर आपका जो आएगा ऑप्शन में नहीं है ये, क्योंकि इसका होगा ऑप्शन शिफ्ट प्लस फन, ये आपके पास में आएगा। फिर 29वां क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डी, आपका डी आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है विंडोज़ में एक रिस्टोर पॉइंट का क्या उद्देश्य है। तो 30वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है तो इसमें है बी अपने पास में। फिर अपन चलते हैं आगे 31वें क्वेश्चन में। 31वें क्वेश्चन में दे रखा है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में डीएनएस पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर है बी। फिर बोला जा रहा है साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो इसका भी इसमें आंसर आपको दे नहीं रखा है, तो ये बोनस होगा आपके लिए। फिर अपने पास में ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR का क्या संदर्भ है। तो जो इसका आंसर होगा 34वें का ए होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। फिर 35वें क्वेश्चन में है आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है। तो ये होगा ड्राइविंग लाइसेंस आपका आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों पूरा पेपर हो गया है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों मैं हर बार आपका जो पेपर है उससे पहले आपके लिए मॉडल पेपर और पहले के पुराने ओल्ड पेपर यहाँ लेके आता रहता हूँ और आपको आंसर की भी बताता रहता हूँ। तो अभी जो 28 तारीख का कल का पेपर है उसकी भी पूरी आंसर की आपको देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।